देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज यूपी उत्तर प्रदेश मऊ जिला रतनपुरा ब्लॉक के एक छोटा सा गांव में आए हैं समराजपुर आए हैं। तो यहाँ लोगों की दशा देख करके मुझे यह लगा कि यहाँ सरकार की योजना कितना फॉलो हो रही है, कितना धरातल पर चल रहा है सरकार की योजना 50 योजनाएं हैं, लेकिन मुझे इस गरीब के मड़ई पर एक भी योजना नहीं दिखा है। जब नहीं दिखा तो मैंने इस रोड से जा रहे थे तो सोचे हैं कि आप लोगों को भी दिखा दें कि सरकार की योजना कितने गरीबों के पास है। आइए, कुछ गरीब जब हम चलते हैं और बातें करने लगते हैं तो इकट्ठा लोग खुदे हो जाते हैं। जब इकट्ठा हो जाते हैं तो उनसे डायरेक्ट आपसे बात करा दें कि भैया आप लोगों की समस्या क्या है। सरकार कह रही कि अभी मेरे इस प्रदेश में, मेरे देश में कोई गरीब नहीं है और गरीबी भी नहीं है। तो आप लोगों से मैं यह बातें करेंगे कि आप लोगों की दशा बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ, यही दशा है कि और कहीं आप लोग महल बनाए हैं या घर बनाए हैं। भैया क्या नाम होगा आपका? क्या नाम हो भैया आपका? अब्बास सुभाष बरखोर समराजपुर, जिला मऊ, थाना अवधलपुर, रतनपुरा ब्लॉक पड़ता है। हमारे गांव सभा, हमारे पूरी ब्लॉक में स्वराज गांव पड़ता है। डोम बसफोर बिरादरी के नाम पर कैसे कम 200 लोग हैं। 200 लोगों के बीच में आप जाकर के मोहल्ले में हमारे देखिए कि नाली जो पानी वाली बह रही है, वो जो नाली हमारे गांव सभा की मुखिया प्रधान ने और लोग मिल करके नाली को मुनवा दिया। पूरी मोहल्ला हमारे पानी में डूब रही है। आज तारीख में, आज की इतना धूप में बरसात आएगा तो क्या होगा आप सोचिएगा। जो हम लोग यहाँ बसे हैं बंजर की जमीन में, ये बंजर सर, यहाँ से 4 बीटा बंजर है। चलिए साहब, आप लोग वीडियो स्क्रीन पर देखते रह गए। जनाब ये भाई साहब अपनी दुख भरी कहानी कह रहे हैं। इस समय डिजिटल इंडिया हो गया है, लोग कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया हो गया है, डिजिटल जमाना हो गया है। लेकिन इसी जमाने में एक भी गरीब लोग हैं, ऐसे गरीब हैं, ऐसे लाचार हैं, ऐसे मजबूर लोग हैं जो अपनी दशा को, अपनी व्यथा को किस तरह गा रहे हैं। जी, तो हम लोग, हमारे मोहल्ले में सचेती होने लगा तो हम बंजर जमीन को देख करके हम भाग करके यहाँ आकर खुबार शोरबाना बना करके मड़ई डाल करके गुजर कर रहे हैं। सर, हमारे मोहल्ला में आप जाकर देखिए कि हम लोग की एक टंकी का पानी से 1 हैंडपाइप का पानी निकल नहीं सकता है। कौन योजना आता हमारी पूरी ब्लॉक में, हमारे गांव समराजपुर में इतनी बहती बेगती कहीं नहीं है। दाने दाने किसी का 25 बीघा है तो उसमें 5 बीघा बंजर है। हमारे एक बित्ता बोने के लिए, बसने के जमीन नहीं है। रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? इस अभी हम बसे जबरदस्ती बंजर में आके बसे, इसी पर हटाना सब कह रहे गाँव का लोग। अच्छा भैया, आप लोग कहीं बस जाला जा, कहीं रह जाला जा, लोग कहला कि आपन बना ले जा। हाँ, ये कह रहा है कि अपन बना लिया, हाथ गुजारा बिगड़ा नहीं हटाओ जा। हमारे के बोले के तो गोली मारिए सर, हम लोग के बसने के लिए जमीन नहीं है, रहने के लिए जमीन, जो पर डालने के लिए जमीन नहीं है। इतनी संख्या व्यक्ति 400-500 व्यक्ति की संख्या है, हम गली में मुनाए हैं। चलिए भैया, आप बताएं कि हम लोग इतने जो संख्या आप देख रहे हैं, ये बासपुर भाई साहब लोगों का ये संख्या बस्ती है। और इन लोगों को एक और बात बता दें, सरकार डिजिटल होगा, इंडिया डिजिटल होगा, लेकिन ये भाई साहब लोग जो बांस का सुपेली बनाते हैं ना, जी, दौरी डाली बनाते हैं। बांस नहीं रहेगा तो हम लोग खाने के लिए मर जाएंगे। और सरकार ने ना जमन निकाल दिया कि प्लास्टिक को डाली, प्लास्टिक को दौरी, प्लास्टिक को मारो छवार, हम किस तरह जिएंगे? किस तरह हम जी? हमारे बहुत नाम लड़कन के बीडीसी पढ़ा लेंगे, डीएम की नौकरी पा जाएंगे, चाहे एसपी हो जाएंगे, चाहे पुलिस भर्ती हो जाएंगे, ये कोई आधार हम लोग के सर नहीं। हम दाने के खाने। अच्छा भैया, एक बात और बता दें, आप लोग तो अपनी व्यथा देखिए, कैमरामैन भैया दिखाइए, फोकस कीजिए। पूरे ये लोग जितने लोग हैं, मैं अपने मन से बनाया, कोई भी बात नहीं बनाकर कह रहे हैं। ये जो लोग हैं अपनी दर्द भरी कहानी बता रहे हैं, अपनी दुख भरी ये कहानी बता रहे हैं कि हम लोग बांसफोर यानी ये जाति से बिलान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोगों का रोजगार यही रहा है, बांस को चीरते फाड़ते हैं और नमूने जो भी मेरा रहता है दौरी डाली बनाते हैं। और अब तो भैया एक बात और ही हमारी, जब हम चली ना गांव में, आप लोग जैसे गरीब के देखिला तो हमारे दिमाग में एक कुरफात रहेला। अब बांस का संख्या कम हो जाता, फिर आप लोग जिंदगी के सरकार ने बांस कटवा के सर पेपर मिल ने पठवा दिया। हम लोग धंधा बंद हो गया, लड़का मजदूरी करवा है नहीं। का जब पेट जरता है तो कोई करता है, जब पेट जरेंगे तो कोई आप काम करेंगे, तेरे पेट में भोजन मिलेगा।
पेट भरेगा तो हमारे मोहल्ले के तनी हमारे पूरा समाजपुर गांव जितना हमारे ब्लॉक में है ये बला इतनी बाती गांव बेकती हमारे बसफोर औत दलित बसफोर बिरादर हम लोग हैं। औत दलित बसफोर सबसे गरीब सरकार कोई सुनवाई नहीं हो। जब वो भैया एक बात और बता दें आपको, इतने लोग हैं, सरकार कह रही है कि मैंने अंतिम व्यक्ति, ये मैंने आपको बोला कि हमने दलित बनी अति दलित, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजना उड़ते उड़ते आ रही है, आप लोग शायद पकड़ ही नहीं पाओ जगह। जी जी हमारे यहाँ के जो लोग पढ़े वाले लिखे वाले हैं, जो प्रधान बनता है तो कुछ समझता ही नहीं, वोट ले लेते हैं, या करेंगे वो बसाएंगे वहाँ बसाएंगे, आवाज देंगे, हैंडपाइप देंगे, कुछ कोई करता नहीं। भैया आप गौवा का प्रधान जी बड़ा नेक हमके लागेला ना, आपके तो दिखना साफ लागल नहीं, पूरा पूछी बगती से किसी का नहीं निकला। कोई प्रधान हुआ, कोई प्रधान हुआ बना हुआ है बस्ती में, अभी तक निकला नहीं है उसी तरह अभी तक। भैया सही कहा था। चलिए आपको दिखा दे रहे हैं सर, गलत नहीं है, सही है। दुनिया का क्या सही है सुनकर बात कर रहे हैं क्या? हम लोग परेशान है, बाल बच्चा खैला पीना मर रहे हैं, हम लोग का कोई अधिकार नहीं है। ये तो सरकार कह रही है कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में ना ही गरीब है और ना ही गरीबी है, तो आप लोग कह रहे हैं पेट भरते हैं साहब, तो कहेगा कि हम कह रहे हैं कि मैंने 5 किलो राशन हर महीने में देते हैं, प्लस 2000 रुपया तेल साबुन खाती देता नहीं, वो करीब बाद शौचालय देता नहीं, रहे खाती मकान, आवास बाटे रहे खातिर मकान, शौचालय अपने लैट्रिन करे खातिर, वो करीब बाद छोट शौचालय में कब बैठे 1200 में कब मिले वाला शौचालय में बैठ सकेला। सबका जगह पैसा में 2 लाख 1.5 लाख लगा के शौचालय बनवा, हमारे के शौचालय 12,000 के कितनी शौचालय बनी, कब व्यक्तियों में बैठी है व्यक्ति बेटी। अच्छा ये बताओ 5 किलो रसना से खुश बारा ना? अरे ना साहब के खाई हम खेत बाड़ी में चलो 5 किलो मिले तो धो दे खाई। देखिए हम बता रहे हैं कितना खाई जाए, हमारा की बात सुनिएगा, जो राशन 5 किलो मिलता है हम गरीबों को, तब 5 किलो में बताइए कि कौन दिन एक व्यक्ति खाएगा, 10 दिन खा लेगा। साहब को बताइए, 15 दिन में बताइए कि 5 किलो में कौन दिन खाई जाए, हमको कहाँ बता रहे हैं, साहब को बताइए। वही बता रहे हैं कि 5 किलो में हमारे 10 व्यक्ति है, तब 5 ही के नाम पर राशन मिलता है 25 किलो है 10 व्यक्ति। अब बताइए कि 25 किलो में कितने व्यक्ति गिराएंगे हम? चलिए भाई साहब आपको ये लोग गरीब लोग गिना दिए हैं और तौल करके बता दिए हैं। सरकार भी कह रही है कि हम सभी को अमीर बना दिए हैं, खाने के लिए नहाने के लिए सब दे रहे हैं, बाकी वो व्यक्ति आकर जांच करे कि मिला है कि नहीं मिला है, तब तुझको पता होगा कि नहीं मिला है कि नहीं मिला है। देखिए झोपड़ी है कि नहीं है, सब झोपड़ी। कैमरामैन भैया दिखाइए तो झोपड़ी और गरीबों की ये दशा इस समय किस तरह बिलख रही है। फंसी हम लोग का है कि 6 महीने में पूरी औत दलित बसफोर बिरादरी की नाम पर बस्ती है, जाके देखिए पानी लगा है, नाली कोई हम लोग हेल के जाते हैं, हेल के वही नाली बह रही, कीड़ा पड़ गए, उस जगह खाते हैं, आज चले आते हैं डेरा बसोने के लिए। चलिए साहब इस ब्लॉक के वीडियो साहब, एडीओ साहब, सेक्रेटरी साहब, यहाँ तक के इस ग्राम पंचायत के प्रथम नागरिक कहे जाने वाले आप महोदय प्रधान जी को वीडियो स्क्रीन पर मैं बता दूं कि ये गरीब लोग हैं। गरीब लोग कैसे रहते हैं ये आप तो जानते हैं, तो कभी अभी आए हैं, लेकिन आप प्रधान जी तो सभी गरीबों को जानते हैं, सभी जानते हैं। हमने कहा परसों नसों कहा करे प्रधान जी 8 बजे तक की पानी बना है, कोई पानी की आप निदान नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे रहेंगे? हमारे बारात आएगी, बेटी आएगी, बहन आएगी, बहू आएगी, तिलका आएगा, बरच्छा आएगा, आप किस तरह करेंगे? हुई तरह गाली देंगे तो कह रहे हैं हम 3 दिन का एप्लीकेशन दिए हैं, 8 महीना में अब दिए 3 दिन का एप्लीकेशन, वो सब झूठ बोल रहे हैं। प्रधान दिए हुआ नहीं, प्रधान जी झूठे बना, सड़क में पानी पूरी लग गई। अब जाइएगा हमारे मोहल्ला में देख लीजिएगा, झूठ बोल रहे हैं तो उसको चेक कर लिए जाइए कि हाँ गलत है कि सही है। अच्छा चाचा जब ओटावा आवेला, जैसे वोट का बिगुल बाज गइल बा, चुनाव का लोकसभा का बिगुल बाज गइल बा, पूरे देश में 500 कुछ सीट पर चुनाव हुई, 543 सीट पर चुनाव हुई, यूपीए में 80 गो सीट बा, तो अब वोट लेवे खातिर दलित बस्ती का लोग यहाँ दलित बन के गरीब बन के तो चाचा है, तो हमारे बिरादर हो, तुम्हारे भाई है, तुम्हारी उत्थान खातिर हम पूरा
देसावे में लड़ी ला, लेकिन ले लिए तो चल यहाँ फिर तो पता नहीं। ना पता है केहू के पत्ते नहीं के सर। और यहाँ गोड़वा धोल हमें करना के लिए किया कर झोपड़ी है तो महल बनवा देंगे। वोट के दिया अब गरमाइल वाला के वोट दिया वोट हम हमारे मोदी को वोट नहीं दिया जाए। मोदी के ना दिए तो नहीं। फिर के दिया। अरे उहे तो कुल योजना में एकदम लदले बाना कहाँ लदले सबकी 100 रुपया तना लो योजना लादल बा। जांच करें योजना कहाँ देखोले किसिया के नहीं खान बोलो नहीं उनके वोट ना दिए। कितने वोट दिए हमें कहते 5 किलो में 10 रुपये कैसे हम लिया ले के दिया वोटवा के जब वोट दिए पार्टी जब संगठन हो जब हो हमारे मोहल्ला से सीट करब जहाँ के वोट दिया तब बताएंगे कभी नहीं बताएंगे। चलिए कुछ बहन लोग हैं इनसे बात हो जाए कि ये जो पुरुष वर्ग कर रहे हैं यही सही है कि कुछ गलतियों को ना जाए का ये समस्या का बात समस्या आप लोग के बात ना है। समस्या बात है तो ये समस्या का निदान करे खातिर वीडियो साहब बाना प्रधान जी बाना और जिले के जितने राशन कार्ड नहीं नहीं राशन कार्ड तब कैसे 5 किलो राशन मिलत हो 5 किलो ना हमको मिलेला इतना जनता के कोई देखो के राशन कार्ड नहीं ना हम कैसे चलिए साहब आपको बता दें वीडियो स्क्रीन पर मेरा निरंतर यही खोज रहा करते रहते हैं। जब सुबह मेरी आंख खुलती है तो शाम तक यही ढूंढते रहते हैं कि कौन गरीब है कौन आपकी योजना किसके पास पहुंच रही है किसके पास नहीं पहुंच रही। तो आज इस गांव में आ गए हैं और आपके योजना का धज्जिया ही लोग उड़ा रहे हैं कह रहे हैं कि योजना आसमान में उड़ता होगा। मेरे यहाँ तो नहीं है। कैमरामैन भैया दिखाइए कि सही का योजना बाकी झूठे बोलत हो जा सही बात है जब मोदी जी बात तू तो सबके देख लीजिए जितना खेती वाले हैं हमारे यहाँ ठाकुर बाभन तेली बनिया हर एक बिरादरी उसकी 10 बीघा 5 बीघा 2-4 बीघा खेत है राशन पाते हैं। ये सड़क की ये बगल कोरदार है और ये बगल दुकान है बेच देते हैं सर। अच्छा हम लोग 10 व्यक्ति हैं उन लोग को लाल कार्ड बना हुआ है हम लोग का उधर का कार्ड बना हुआ है। उसमें बताइए कि 5-10 व्यक्ति में 5 व्यक्ति का नाम राशन कार्ड में है। 5 आदमी का बातें 25 किलो 10 व्यक्ति कैसे जिला देंगे हम एक महीना पर बताइए कैसे भी देंगे। भूखे मरते हैं उससे बेच देते हैं हम उसी को धो करके नीमक से बना करके खाते हैं तो हमारा पेट भरता है। एक बित्ता हम लोग की जमीन बोने के तो गोली मारे और बसने के लिए जमीन नहीं है। हम लोग गांव का नहीं है निवासी नहीं है। आप बताइए ना। और सबसे गिरा हो हम लोग आदमी है सबसे अर्ध दलित बस हो बिरादरी की नाम पर हम लोग हैं। सबसे नीचा हो गिरा हो परिवार हमारा है। आप देखिएगा कम से कम यहाँ तो 0 आदमी है यहाँ सब 0 आदमी है। आप जाएंगे मोहल्ले में ना तो कितने लोग आपको यही से मिलेंगे। जाइए मोहल्ला में पानी के पर देखिए निकास होता है। आप दिखा दे पुल पानी गाँव का ऐसा दशा दिखाएंगे जो देख करके आप भी हैरान हो जाएंगे कि डिजिटल जमाने में यह गंदगी बहुत बड़ी समस्या से लोग ये झेल रहे हैं। कैमरामैन बाबू भैया दिखाइए तो ये गंदगी ये देखिए कितने बड़े समस्याओं से झेल रहे हैं ये लोग कह रहे हैं कि अब इस देश में इस प्रदेश में गरीबी और गरीब लोग है नहीं किसी प्रकार की समस्या नहीं है। लेकिन आपको समस्या इतनी बड़ी समस्या दिखाने जा रहे हैं जो देख करके आप समस्या को आप दंग हो जाएंगे और कहेंगे कि वाह ये मऊ जिला का ही ये समराजपुर गांव है। देखिए लोग इकट्ठा हुए हैं अपने समस्या से कैसे लोग जूझ रहे हैं कैसे झेल रहे हैं इस समस्या को। बहुत बड़ी समस्या है। ये बता दें कि अति दलित ये बस्ती में पहुंचे हैं। ये अति दलित बस्तियों की ये दशा ये देखिए यही लोग गंदगी बहुत बड़ी गंदगी का अंबार है और यही
लोग रहते हैं। देखिए यहाँ इनका चूल्ही देखिए, ये गंदगी का अंबार है, यही से सटे हुए 2 फुट के अंतराल में इनका घर है। ये देखिए, ये कैसे कोई आप लोगों को ऐसे ऐसे गरीबों का घर दिखाते रहते हैं। और आज पहुंचे हैं समराजपुर बस्ती, अति दलित बस्ती में, जहां लोगों को देखिए समस्या। साफ करे वाला ना बाबू, प्रधान ना सुनवाई तनको के साफ करे वाला ना अच्छा प्रधान जी को देखेला ना, देखेला सुनवाई ना होला प्रधान, तनको सुनवाई ना होला बाबू। हमर के एते ढोला चूड़ के लगे चली आता उधर भी चाहिए, उधर बीमारी के मारे ठेंगुना से हमर कुल बीमारी से भर देला पर ये आप लोग मस्त बात बता दें कि ये है नल, इधर चलाइए कैमरामैन भैया, इधर लाइए। देखिए ये यहाँ से और इस गंदगी की संबंध, इस नल से और गंदगी का संबंध केवल 2 फुट की दूरी है। यहाँ पे देखिए, ये कैमरामैन जूम कीजिए, दिखाइए पूरा जितने कीड़ा है। हाँ साहब मुँह है तो ना बस्ती बामन को जगह नहीं थे, ये दीवार टूट ले मसलन दीवार टूट के साहब जो है लगा लीजिए कि साहब नहीं, अब गाँव लग गए ना हमारे खातिर गुंजाइश ना कही। तो विद्यालय का है ना। हाँ हाँ, तो कब वो है अच्छा, इस गंदगी को आप लोग झेलते हैं, फिर हाँ। प्रधान जी को, बीडीओ साहब को, यानी जिले पर आप लोग अपनी सूचना नहीं बताते। अच्छा भैया, आपकी गौवा का काली चरण प्रधान जी मैडम है ना, तो बड़ा अच्छा है, तो बड़ा अच्छा है वो काम व्यवहार। काम सब अच्छे रहती, काम कराती तो सब ऐसा नहीं रहता सर। नाली बनवा कर वहाँ से पटवा पानी किधर जाएगा। बनते हैं। अच्छा, सरकार से आप लोग कहना क्या चाहते हैं? सरकार से कहना क्या चाहते हैं? हम अगर निकलवा नाली भी सही हो जाए, पटवा दो और क्या साहब, आपसे मेरी विनती है कि ऐसे गरीब, ऐसे अति दलित बस्ती में जब मैं पहुंचा हूं, तो समस्याओं का एक बहुत बड़ा लिस्ट आपको दिखा रहे हैं वीडियो स्क्रीन पर। यह बहुत बड़ी समस्या है, जैसे लेकर के संचारी रोग को लेकर के, और स्वास्थ्य मिशन को लेकर के, स्वच्छ भारत को लेकर के, कई समस्याओं से ये लोग, गरीब लोग, लाचार लोग, बेचारे लोग ये झेल रहे हैं। साहब, आप इस बेचारे पर, इस लाचारे पर, इस अति दलित बस्ती पर अगर नहीं नजर जाता है साहब, अब आ रहा है लोकसभा का चुनाव, फिर यही लोग आपको किस नजर से देखेंगे? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग कह रहे हैं। आइए और सुनवाई हो जाए। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत द्वारा एक बहुत मुहिम चला है, सरकार का मुहिम चला है स्वच्छ मिशन को लेकर के। लेकिन आप लोगों को वीडियो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं इसलिए कि क्या यही स्वच्छ मिशन का यही स्वच्छ मिशन है? और स्वास्थ्य के देखिए, कैमरामैन भैया इधर जूम कीजिए तो अब देखिए, ये है मकान, इस मकान में रहने वाले व्यक्ति होंगे, जब होंगे तो यही खाते होंगे, यही बैठते होंगे। स्वस्थ और स्वास्थ्य पर ये जानलेवा हमला कर सकता है, जिसको संचारी रोग द्वारा सरकार की मुहिमें है, सरकार की योजनाएं हैं। इस सरकार की योजना को मैं बता रहा हूँ, गिना रहा हूँ कि ये क्या है। खाली कीड़ा, यही लोग रहते हैं, यही खाते होंगे, जब रहते हैं तो खाते होंगे, पीते होंगे, लेकिन इसको भी उस खाने में, पीने में, उस स्वस्थ उस व्यक्ति के ऊपर ये बहुत बड़ा प्रकोप छाएगा। और कैमरामैन में दिखाइए सबको। वो तई कि जब से प्रधान जी आई गड़वा वाला तू तब से तो अइबे ना कइले, तब से अइबे ना कइले प्रधान
प्रधान जी कि चली मुंह देखा कि जिया उनका बाल बच्चा है तनी बस्ती में लेके वहीं जा कहीं ना जगह ना जमीन ना कुछ न करते है तने उनका व्यवस्था बा। अच्छा इस समस्या को प्रधान जी कोई ना लेकिन आप लोग दरखास्त भी दिया गया हो जाए तो रोड आई बनवा देंगे यही हम तब को सुनवाई ना लेता प्रधान जी का करे हम लोग को जे ज्यादा कटा जाए ना रे वाला जिला पर चल गए ना जो चली गए ना जो तनको तो ना सुनवाई वो अच्छा, अब लोकसभा का चुनाव आवता बिगुल बाज गइल बा जून में से अब से 19 अप्रैल से लेके 1 जून तक सब चरण का 7 चरण का चुनाव हो जाए ये करी खातिर आप लोग का कहता रह जा कि आप लोग अपनी समस्या के झेलत रहबा जा वोट ना दे वजह केहू के ना वोट देवे की समस्या देवे का कोई वोट ना देवे समस्या और के देवे के का कोई अब देखिए यहाँ के दलित बस्ती के पब्लिक यानी दलित बस्ती के लोग इनको कह दिया जाए मैं नहीं कर रहा हूँ बासपोर ये लोग कहे कि हम लोग बासपोर जाति से बिलोंग करते हैं और इस समस्या को ये लोग झेल रहे हैं तो गुस्सा भी है तो गुस्सा भी इनका जायज है यानी सही है इस जो ये समस्या को झेल रहे हैं इस समस्या में अगर कोई रहता मैं भी रहता आप भी रहते जो भी रहते तो थोड़ा गुस्सा आता लेकिन ये गुस्सा इन लोगों का जायज है। मैं चैनल के माध्यम से जितने आले अधिकारी हैं यहाँ तक प्रथम नागरिक कहे जाने वाला प्रधान ग्राम पंचायत प्रधान जी से मेरी विनती है कि ऐसे दलित बस्तियों की समस्या का आप सर जी निदान तो कर सकते हैं अगर आपकी बस की बात नहीं है तो आप बीडीओ साहब से कर सकते हैं वहां से नहीं तो जिले पर जाकर कर सकते हैं। सर जी ऐसे गरीबों के ऊपर अगर आपके ध्यान नहीं रहेगा आपका ख्याल नहीं रहेगा तो यही गरीब आप लोगों को प्रधान बनाते हैं प्रतिनिधित्व निभाने का एक बहुत बड़ा मौका देते हैं। ये लोग नाराज हो जाएंगे शायद कुछ भी कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये समस्या का निदान आप सर जी कर सकते हैं। आपसे पुनः मेरी फिर दोबारा विनती है कि आप इस समस्या से झेलने वाले गरीबों पर आपका एक नजर चला जाता तो ये शायद इस समस्या का निदान हो सकता है और ये गरीब लोग खुशी खुशी आपको मानने के लिए तैयार रहते हैं। नारी का निकास हो जाए तो बिल्कुल सही बात है ना नारी का निकास हो तो केहू को ना वोट दिया जाए ना भैया किसी को नहीं वोट देंगे मोदी को चलिए अगर मेरे चैनल से आप लोग नए चलिए आपको बता दें एक बात दूसरा काटिए उसको काट मोदी की गारंटी मोदी जी की गारंटी विकास का एक बहुत बड़ा नदिया बहा रहे हैं मोदी जी मोदी की गारंटी हर गांव में जाते हैं तो आप लोगों को मोदी की गारंटी दिखाते रहते हैं और गिनाते रहते हैं। जब आ गए हैं उत्तर प्रदेश मऊ जिला रतनपुरा ब्लॉक के समराजपुर मलिन बस्ती कह दिया जाए या अति दलित बस्ती कह दिया जाए यहाँ आप लोगों को मोदी जी की गारंटी का भरपूर एक झलक दिखा रहे हैं। क्या यही मोदी जी की गारंटी है जिससे लोग झेल रहे हैं जिस समस्या से लोग परेशान हैं और यहाँ नाली पानी बहने का कोई निदान नहीं है। यही मोदी जी की गारंटी है।